गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज शौर्या कुमार, आई टीच इन क्लास 4 एंड आज हम लोग क्लास 4 चैप्टर 4 द स्टोरी ऑफ अमृता का क्वेश्चन आंसर करेंगे। ईवीएस बुक है हमारा और मैंने आपके लिए जैसे कि चैप्टर 4 द स्टोरी ऑफ अमृता, चैप्टर 3 अ डे विद नंदू, चैप्टर 2 ईयर टू ईयर, चैप्टर 1 गोइंग टू स्कूल का एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर का वीडियो बना चुका है और ग्रामर का पार्ट 1 और 2 3 तीनों बना चुका है। चैप्टर आर्टिकल का तीनों पार्ट में बना चुका है। पार्ट 1 और पार्ट 2 ये इनका एक्सप्लेनेशन ही था और पार्ट 3 क्वेश्चन आंसर था पार्ट 1 और 2 का, जो ए एन बताया था और उसमें यूज ऑफ द का भी 2-4 पॉइंट बता दिया था। तो चलिए अभी हम लोग द स्टोरी ऑफ अमृता का क्वेश्चन आंसर करेंगे और अभी थोड़ा रात का समय चल रहा है, थोड़ा डिले हो गया और अभी आपके लिए वीडियो आ गया है तो आप ज़रूर देखिए। इसे सुबह बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए कि इससे और बच्चे भी हेल्प में आए और आगे बढ़ें, जो भी अभी 3 से 4 में आ रहे हैं, ठीक है। और जो 4 में है वो भी थोड़ा बहुत देख करके पढ़ सकते हैं और जो 3 से 4 में आ रहे हैं उनके लिए तो ये बेहतर है, ठीक है। तो चलिए इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। चैप्टर 4 द स्टोरी ऑफ अमृता का मैंने 1-2 क्वेश्चन बता दिया था एक्सप्लेनेशन वीडियो में ही, तो मैं क्वेश्चन आंसर वीडियो में उसका नहीं बताऊंगा। जो मैंने नहीं बताया था, हाँ जो मैंने नहीं बताया था उसका ज़रूर बता दूंगा, ठीक है। तो मेरे ग्रामर वाले सुबह बोले ग्रामर पार्ट 3 वीडियो पे सपोर्ट मिला मुझे, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर सपोर्ट मिलना बंद हो गया। जब मेरा वीडियो बना हुआ 20 मिनट बस हुआ था तभी मेरे 20 व्यूज हो गए थे, 20 से 25 व्यूज हो गए थे। थैंक यू इतना सपोर्ट करने के लिए कि 20 मिनट में ही 25 व्यूज हो गए। ऐसे तो मेरा उतना दिल्ली में नहीं हो पाता था, लेकिन इस बार हो गया, ठीक है। चलिए द स्टोरी ऑफ अमृता का भी हम लोग क्वेश्चन आंसर का वीडियो बना चुके हैं, आप देखिए। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, Is there a place near your house, a school or along the road side where the trees have been planted? आपने अपने घर के पास, स्कूल के पास या रोड के किनारे में पेड़ देखा होगा। वो पेड़ अब कहाँ हो और जो पेड़ प्लांटेड हुआ है वो कहाँ हुआ है और वो कैसा पेड़ है, बड़ा है, छोटा है, किस तरह का पेड़ है, उसको आपको बताना है। तो मैं बताया हूँ, चलिए इसका देखते हैं उत्तर क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन उत्तर है इसका, देयर इज अ बिग पार्क नियर माई हाउस। मेरे घर के पास एक बड़ा पार्क है। इन द पार्क देयर आर सेवरल बिग ट्री, और उसी में एक बड़ा सा ट्री है। तो मेरे पास एक बड़ा सा घर के पास एक बड़ा सा पार्क है जिसमें एक बड़ा सा ट्री है। मैं आपको फिर से कलर करके दिखा देता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ कि आप क्या लिख सकते हैं। देयर इज अ, इतना आप लिख सकते हैं, रुकिए बताता हूँ और अच्छे से कर करके। देयर इज अ बिग, इतना आप बिग नहीं लिखना तो नहीं लिखिएगा, ठीक है। आप इतना लिख दीजिएगा, बाकी देयर इज लिख दीजिएगा। उसके बाद आपके जो जहाँ है स्कूल है, घर है, पार्क है, जो है जहाँ आप लिख सकते हैं, ठीक है। मैं फिर से दिखाता हूँ आपको, रुकिए। ये देखिए देयर इज हो गया यहाँ कॉमन लाइन। उसके बाद बिग पार्क है, स्कूल है, घर है, जो है आप दे सकते हैं। उसके बाद नियर, और आपके उसके पास में, अपने घर के पास में, तो इसे आप दे सकते हैं नियर माई हाउस, ठीक है। और अगला कॉमन लाइन, तो हमारा इसमें कॉमन लाइन डियर इज हो गया। बाकी आप जिसका जगह है वहाँ डाल सकते हैं। नियर माई जो आपका घर, मैं घर ही डाल दिया हूँ, आप स्कूल डाल सकते हैं और कुछ भी डाल सकते हैं। इन द जो है आपका जगह, मैंने पार्क लिखा है तो पार्क हो गया। देयर आर सिवरल बिग ट्री, इतना जो मैंने अंडरलाइन किया है ना वो कॉमन लाइन है। बाकी जो जिस मैंने गोल किया है वो आपको अपने मन से लिखना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, वाई वेयर दे प्लांटेड देयर, वो वहाँ प्लांटेड क्यों हुआ है, वो वहाँ जन्म क्यों लिया है। तो चलिए इसका बताता हूँ ये जन्म क्यों लिया है। ये इस देयर वेयर प्लांटेड देयर टू गिव द फ्रूट्स एंड टू कीप द एयर फ्रेश। मैंने यहाँ फ्रूट का मतलब कोई फल का बीज डाला था और ना ताज़ा हवा भी मिलता है, इसीलिए मुझे अच्छा मैंने फ्रूट का सीड्स भी डाल दिया था और ताज़ा हवा भी यहाँ मिल रहा था, इसलिए ये यहाँ जन्म लिया था ये प्लांट, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हैव यू सीन एनीवन टेकिंग केयर ऑफ द ट्री हु डज दिस। ऐसा कौन सा आदमी है जो पेड़ों की केयर करता है। आप कहीं पार्क में देखे होंगे कहीं भी कि वहाँ कोई लोग केयर करते हैं पेड़ों का।
तो क्या आपने देखा है कि किसी को पेड़ को केयर करते हुए? कौन है वो? तो चलिए बताता हूँ मैं कौन है, कहाँ देखा हूँ। तो इसका उत्तर यस है, ये है। यस, 5% आर टेकिंग केयर ऑफ ट्रीज इन दैट पार्क, देयर आर एम्प्लॉयड एज गार्डनर्स। हाँ, मैंने देखा है जो 5% है, 5 लोग हैं जो कि ट्री का, पेड़ का, पार्क में एक पेड़ है जिसका केयर करते, एक नहीं है बहुत हैं जिनका केयर करते हैं। कुछ एम्प्लॉय भी हैं और कुछ गार्डनर्स भी हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका उत्तर ले लिया, बता दिया हूँ मैं आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हैव यू सीन फ्रूट्स ऑन एनी ऑफ द ट्री हु ईट्स दीज फ्रूट्स? क्या आपने किसी पेड़ में किसी फ्रूट को देखा है, फल को देखा है? वो फल को कौन खाता है? तो चलिए बताता हूँ कौन खाता है और मैंने देखा है कि नहीं। तो इसका उत्तर मैंने ये लिखा है, यस, देयर आर फ्यू मैंगो एंड गुआवा ट्रीज इन द पार्क। जो पार्क में ना, हाँ मैंने देखा है पार्क में कुछ मैंगो, आम और कुछ गुआवा, अमरूद के पेड़ हैं। अ फ्यू पीपल वुड लुक आफ्टर द पार्क ईट दीज फ्रूट्स। कुछ लोग इस पार्क को जब देखते हैं तो जा करके फल को तोड़ के खाते हैं, एक दो गो। सो बर्ड्स आल्सो ईट्स दीज फ्रूट्स। नहीं तो ज़्यादातर बर्ड्स ही पेड़ के जो पौधे हैं, पेड़ के जो फ्रूट्स हैं वो कभी कभी खाते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाई डू यू फील दे आर ग्रोइंग ऑन देयर ओन? तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये सब जो पेड़ हैं वो अपने आप उगते हैं? तो चलिए इसका उत्तर बताता हूँ। तो इसका उत्तर ये है, बिकॉज नो वन प्लांटेड दोज ग्रास एंड स्मॉल ट्रीज। हम लोग इस जो प्लांट्स रहते हैं, ये ग्रास रहते हैं, छोटे छोटे पेड़ हैं, ये हम लोग नहीं उगाते हैं, ये नेचर उगाते हैं, प्रकृति को उगाते हैं। और जो भी ग्रास रहते हैं, प्लांट्स रहते हैं, वो नेचर खुद ही उगता है। इसलिए हमको ऐसा लगता है कि वो अपने आप उग रहा है, लेकिन वो अपने आप नहीं उगता, उसके साथ नेचर का भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट होता है। नेचर भी उनकी मदद करती है, वो प्लांट्स तभी उग जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स जो रहते हैं ना, प्लांट्स, ग्रासेस, ये सब नेचर से ही उगते हैं, सब नेचर का ही कारनामा है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन, डू यू रिमेम्बर व्हाट द एल्डर्स ऑफ दिस विलेज यूज्ड टू से? क्या आप जानते हैं कि एल्डर्स ने क्या कहा था, गांव के एल्डर्स ने? तो हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा नहीं लिख करके, लेकिन मैं आपको पेंट करके दिखा देता हूँ। इसका उत्तर ये है, दे यूज्ड, आप लिख लीजिए कॉपी में, दे यूज्ड टू से, ठीक है, इतना लिख लीजिए, मैं फिर से लिखता हूँ। अब क्या लिखना था, क्या बोले थे, पेड़ हैं तो हम हैं, ठीक है, ये लिखाया गया था ना, पेड़ हैं तो हम हैं, ठीक है। तो ये लिखाया गया था, आप इसे लिख लीजिए, दे यूज्ड टू से, पेड़ हैं तो हम हैं, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, मैं आपको चलिए अगले क्वेश्चन, हम लोग इसका उत्तर देख लिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन, डू यू थिंक वी कुड सर्वाइव इफ देयर वेयर नो ट्री एंड नो एनिमल्स? डिस्कस दिस इन योर क्लास। आप डिस्कस कीजिए अपने क्लास में कि अगर नहीं पेड़ रहेगा और नहीं एनिमल्स रहेंगी तो क्या हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे? तो इसका उत्तर यह है, तो इसका उत्तर ये है, नो वी कैंट, बिकॉज ट्री गिव अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ एंड फूड टू ईट। नहीं, हम लोग बिन पेड़ और बिन एनिमल्स के नहीं जी सकते, क्योंकि पेड़ हैं तो हम हैं, ये बात सही है। अगर पेड़ रहेगा तो हम लोग को ऑक्सीजन मिलेगा, सांस लेने वाला, और खाने के लिए अन्न मिलेगा, ईट मिलेगा, कुछ खाने के लिए फूड मिलेगा। और हम लोग ऐसे नहीं जी सकते अगर पेड़ नहीं रहेगा और एनिमल्स नहीं रहेंगे तो। और ट्री हमें ऑक्सीजन देते हैं सांस के लिए, सांस लेने के लिए, और खाना भी देते हैं। तो ये इसलिए हम लोग, अगर पेड़ नहीं रहेगा तो हम लोग भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हम लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, राइट अबाउट एनी वन ट्री। आपको किसी एक पेड़ के बारे में बताना है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं एक पेड़ के बारे में। डज द ट्री फ्लावर? क्या उसके पेड़ में फ्लावर है? तो बताता हूँ, यस इट फ्लावर, हाँ फ्लावर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
डू द फ्लावर रिमेन ऑन द ट्री थ्रूआउट द ईयर? क्या जब साल मतलब जब इसका पेड़ का साल खत्म हो जाता है, मतलब इसका अब नहीं रह पाता है इतना, तब क्या फूल बचता है? तो चलिए इसका उत्तर मैंने क्या लिखा है देखते हैं। नो, द फ्लावर डू नॉट रिमेन ऑन द ट्री थ्रू आउट द ईयर। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर साल इसका खत्म हो जाए, पेड़ का जिंदगी खत्म हो जाए, तो फ्लावर्स भी नहीं बचेंगे। अगर पेड़ नहीं बचेगा तो फ्लावर्स भी नहीं बच पाएंगे, ठीक है। तो फ्लावर्स भी कुछ ऐसी तरह होते हैं जैसे हम लोग होते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, डू फ्रूट्स ग्रो ऑन द ट्री? क्या आपके पेड़ में से फ्रूट्स मतलब फल उगते हैं? बताता हूँ, नहीं उगते हैं क्या? ओ सॉरी स्टूडेंट्स, मेरा क्वेश्चन गलती था। इसका अगला क्वेश्चन था, इन विच मंथ्स डू द लीव्स फॉल? ऐसा कौन सा महीना है जिसमें पत्ते गिरते हैं? तो इसका उत्तर, लीव्स ऑफ द ट्री यूजुअली फॉल इन द मंथ ऑफ, तो अप्रैल में होता है। जो पत्ते गिरते हैं ना स्टूडेंट्स, जो भी पेड़ से पत्ते गिरते हैं वो ज़्यादातर अप्रैल महीना में ही गिरते हैं। अप्रैल से मई महीना तक, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डू फ्रूट्स ग्रो ऑन द ट्री? ऐसा कौन सा पेड़ है जिससे फल उगते हैं? पूछ रहा है आपका जो पेड़ है उसमें क्या फूल मतलब फ्रूट्स उगते हैं, फल उगते हैं? तो बताता हूँ उगते हैं नहीं उगते। हाँ, उगते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। इन विच मंथ्स डू दे ग्रो? ऐसा कौन सा महीना है जिसमें आपका पेड़ उगता है? बताता हूँ कौन सा महीना में उगता है। हमारा मैंगो ट्री मार्च महीना में उगता है, शुरू होता है उगना। अगला क्वेश्चन चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हैव यू ईटन दिस फ्रूट्स? क्या आपने ये फ्रूट्स को खाया है? तो यस, मैंने खाया है। आप लिख सकते हैं यस आई एम ईटेड। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आपको डिस्कस करना है। इस बार आपको कुछ डिस्कस करना है कि ये सब क्यों होता है। तो अगला हमारा पहला क्वेश्चन डिस्कस का, व्हाई डू पीपल हंट? कुछ लोग हैं ना जो शिकार करते हैं, तो वो शिकार क्यों करते हैं? तो बताता हूँ किस लिए करते हैं। मैंने भी डिस्कस किया तो कुछ पता ये चला कि टू ईट फॉर देयर स्किन एंड स्पून एंड फॉर फंस अल्सो। वो सब शिकार इसलिए करते कि खाने के लिए हो जाए, उनके स्किन्स और बोन्स को खा सके, स्किन्स को, बोन्स को, उनके शरीर के हड्डी को, मांस को खा सके और मज़े कर सके। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है डिस्कस का, दीज आर रूल्स अगेंस्ट हंटिंग ऑफ सम एनिमल्स। कुछ जो एनिमल्स पे हंटिंग होता है बार बार, तो उसमें कुछ रूल्स लगाना चाहिए। पीपल कैन बी पनिशड फॉर हंटिंग। शिकार करने पर लोगों को पनिशमेंट मिलना चाहिए। वाई डू यू थिंक देयर इज दिस पनिशमेंट? आप सोचिए, बताइए पनिशमेंट क्यों देना चाहिए उन लोगों को? तो है इसका उत्तर, प्रोविजन फॉर दिस पनिशमेंट हैज मेड टू सेव एनिमल। प्रोविजन ऐसा करें ना कि पनिशमेंट इसलिए लगाएं, अगर शिकार करेंगे तो इससे एनिमल्स की वो होगी, कमी होगी, घटोतरी होती जाएगी, इसीलिए पनिशमेंट लगाना चाहिए। इससे एनिमल सेव हो, बचे, एनिमल्स बच जाए। तो ऐसा भारत में भी होना चाहिए, तो अच्छा रहेगा कि शिकार ना करे कोई। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टॉक टू योर ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड पेरेंट्स एंड फाइंड आउट। अब आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बातें कीजिए और फाइंड आउट कीजिए, विच बर्ड्स डिड दे सी अराउंड दे विन दे वेयर ऑफ योर एज। जब आप वो दादाजी, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जब हमारी एज में अभी थे 9-10 साल में, तो वो कौन से वर्ड्स देखते थे? तो बताता हूँ कौन कौन से वर्ड्स देखते थे। तो इसका उत्तर ये है, क्रू, स्पैरो, पैरोट, ईगल, भल्चर, कुकू एटसेट्रा। वो कौवा देखते थे, स्पैरो चिड़िया देखते थे, पैरोट तोता देखते थे, ईगल चील, भल्चर और भल्चर मतलब गिद्ध, और कुकू मतलब कोयल और भी देखते थे। मैंने इतना आपको बता दिया, और आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछ करके लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का उत्तर। और आगे चलते हैं। अब आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछना है, हैव द नंबर ऑफ सम ऑफ दीज बर्ड्स बिकम लेस। अब आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछिए, दादाजी से पूछिए कि अभी जो चिड़ियों का जो गिनती है, जो चिड़ियों का, अब जो पहले तो बहुत चिड़ियाँ रहती थी, लेकिन अब जो चिड़ियाँ हैं ना वो कमते जा रही है, थोड़ा
कम रही है, वो कम हो रही है मतलब भारत में कम रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? लेस हो रहा है, बहुत कम रहा है, तो उनकी गिनती कम रही है। तो आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछ सकते हैं। मैं बताता हूँ, मैं पूछा हूँ तो क्या उत्तर आया है। सॉरी, ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि कौन कौन से बर्ड्स का गिनती कम हो रहा था। हाँ, कौन कौन से नंबर्स का, कौन कौन से हो रहा था कम, कौन कौन से बर्ड्स का हो रहा था। तो वह है वल्चर, स्पैरो और ईगल चील का अब कमते जा रहा है। वल्चर मतलब गिद्ध, स्पैरो मतलब भी चिड़िया होता है, कोई चिड़िया होता है, और स्पैरो का हिंदी गौरैया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Are there some birds or animals which they cannot see anymore? और ऐसे कौन से बर्ड्स और एनिमल्स हैं जिन्हें हम लोग अभी ज़्यादा नहीं देखते हैं? तो कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर ये है, द लिटिल बस्टर्ड एंड चीता कैन नॉट बी सीन एनीमोर। अब हम लोग को बस्टर्ड एक एनिमल ही है और चीता ये भी एक एनिमल ही है, ये हम लोग को अब थोड़ा कम दिखाई दे रहा। सॉरी, बस्टर्ड बर्ड से एक बर्ड है और चीता एक एनिमल है। अब ये दोनों बहुत कम दिख रहे हैं हम लोगों को, इसलिए इन लोगों की लगती इन जानवरों की कमी हो रही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब हम चैप्टर यहीं एंड करते हैं, क्योंकि अब तो सब कंप्लीट ही हो गया है। क्वेश्चन और बचा जो मैं आपको क्लियर करके बताता हूँ कौन सा है। ये है, विच काइंड ऑफ ट्री कैन यू सी अ लॉट इन योर एरिया, नेम टू स्यूज ट्री। तो बताता हूँ इसका उत्तर क्या है। हाँ, तो वो दो पेड़ ये हैं। आई सी अ लॉट ऑफ टेक एंड मैंगो ट्री इन माई एरिया। मैं अपने एरिया में टेक का और मैंगो ट्री का अपने एरिया में बहुत पेड़ देखा हूँ। तो अब हम लोग ना क्वेश्चन आंसर का वीडियो यही एंड करते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन आंसर का हो ही गया। बाकी शांति ग्रैंडफादर का हो ही, आप अपने ग्रैंडफादर से कर सकते हैं। इसको आपको डू इट योरसेल्फ, आपको खुद से करना है। तो ठीक है, तो आप यही इस वीडियो का एंड करता हूँ, और आपके लिए कल ग्रामर का वीडियो आ जाएगा पार्ट 4। अब वो कभी भी आ सकता है, इसलिए तैयार रहिएगा। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक भी ठोक ही दीजिएगा। लाइक करने से हमको और मोटिवेशन होता है, पैसा हमें नहीं मिलता लाइक से। और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 1K टारगेट रखता हूँ आप लोगों के लिए सब्सक्राइबर, नहीं तो 500, अभी 500 रखता हूँ। तो टारगेट रखते हैं हम लोग 500 का, और जब 500 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो हम लोग फिर 1K सब्सक्राइबर तक पहुँचेंगे। तो चलिए हम लोग अब वीडियो का यही एंड करते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा चैनल है पढ़ाने के लिए, यही चैनल है, और इसी वीडियो पे मैं बस पढ़ाऊँगा आपके लिए, और नया चैनल बनाऊँगा उसमें कुछ अलग करूँगा, ठीक है। तो वो सब अभी नहीं सोचा हूँ, लेकिन अभी जो पढ़ाऊँगा उसके बारे में सब कुछ सोचा हुआ हूँ। तो अभी वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। आपको जैसा राय है आप कीजिएगा, मैं आपको उसी हिसाब से वीडियो बना दूँगा। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो पे मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।